तक मतलब 25-30 सेकेंड में इन राम 7-8 स्लाइड को दिखा के फिर राम राम हरे 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 वीरेंद्र रो कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे फास्ट कीजिएगा, फास्ट फास्ट। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 बजाओ राम बजाओ हरे बजाओ यार। राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 वीरेंद्र हरे को हरे सारा निकलने हरे के बाद बोलना राम बालाजी वाला लगा देगा तो पहले तिरुपति राम बालाजी वाला है ना मेन, राम वो लगा देगा फोटो। राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नेक्स्ट हरे राम नेक्स्ट राम राम हरे 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 कृष्णा जय हो रंगनाथ स्वामी की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय लगे रहना।
तो शॉर्ट में आप लोगों का साउथ इंडिया यात्रा कंप्लीट हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से पूछ रहे हैं कि कब चलना है, दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले दर्शन करा देते हैं, क्योंकि इतने क्लियर दर्शन आपको पास से भी नहीं होंगे जब आप जाएंगे। तो हम लोग यहाँ वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो वराह स्वामी हैं, ये वराह क्षेत्र है, वराहदेव का यहाँ पे निवास है। और लक्ष्मी देवी, भूदेवी, श्रीनिवास भगवान बालाजी वो यहाँ पे नित्य निवास करते हैं। कैसे उनका इस पृथ्वी पे आविर्भाव हुआ उसकी कथा बताएंगे आगे अभिषेक प्रभु सेशन में। वास्तव में कलयुग के जीवों की स्थिति, कलयुग के जीवों में भक्ति का भक्ति बहुत कम है, पाप बहुत ज़्यादा है, भगवान आते नहीं हैं। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी को करुणा आ गई कलयुग के जीवों की स्थिति को देख के, तो उन्होंने बहुत योजना बनाई कि कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। तो उनको लगा भगवान को नीचे आना ही पड़ेगा, तभी उद्धार हो सकता है। हम लोग अपनी स्थिति को देख के इसको समझ सकते हैं। जैसे अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे, और अद्वैताचार्य स्वयं कौन है? महाविष्णु। आप सोचिए, महाविष्णु एक बार सांस अंदर बाहर करते हैं तो ब्रह्मा जी का लाइफ खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 1000 चतुर्युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, एक युग साइकिल होती है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हम जैसे तुच्छ जीव इस ब्रह्मा जी के एक दिन में करोड़ों अरबों बार योनियां बदलते रहते हैं। इतनी योनियां हमने बदल दी। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और महाविष्णु का एक अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है कपालभाति, उसमें ब्रह्मा जी का लाइफ खत्म हो जाता है। तो अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु, पर जब उन्होंने भी कलयुग के जीवों की स्थिति देखी तो उनको लगा कि भगवान को बुलाना पड़ेगा। जब तक भगवान आएंगे नहीं तो उद्धार होगा नहीं। भगवान के बिना कोई भी उद्धार इनका नहीं कर सकता है। ये तो इसके लिए अद्वैताचार्य ने भी बहुत तपस्या की भगवान को यहाँ पे बुलाने की। और ये वैसे तपस्या का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जब श्रीनिवास प्रकट हुए हैं तो श्रीनिवास ने बहुत तपस्या की है, भगवान ने स्वयं बहुत तपस्या की है यहाँ पे। यही जो वन आप देख रहे हैं, हाँ, इन्हीं वनों में भगवान घूमते थे, इन्हीं वन में उन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया। ये लक्ष्मी जी ने कोल्हापुर वहाँ चले गई, और श्रीनिवास जी ने यहाँ पे। तो हम लोग ये दिव्य स्थान पे हैं, लेकिन स्थान पे आना आसान है, दिव्य चेतना को पाना मुश्किल है। शरीर को लाना आसान है, लेकिन मन को उस दिव्य स्तर पे लाना बहुत कठिन है। ये क्योंकि जो हमारा मन है वो बाहर की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट करता है, और मन में बहुत अपेक्षाएं हैं। लेकिन भौतिक जगत के रूल आध्यात्मिक जगत में नहीं लगते हैं। इंग्लिश में कहेंगे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम योजना बनाते हैं, लेकिन भगवान की अलग योजना रहती है। भीष्म पितामह बताते हैं पहले स्कंद के 9वें अध्याय में कि ये संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कोई भी नहीं जान सकता है। नहीं यस्य करे चिदराजन पुमान वेद विदित्सतम यद विज्ञासया युक्ता मुयंती कवयोपि। जैसे आज हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
और कब क्या होने वाला है। तो ये प्रूफ है कि हम लोग आध्यात्मिक जगत में हैं, वैकुंठ में। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही होता है, भगवान सस्पेंस बना के रखते हैं। तो जो वृंदावन है वहाँ पे रोज डायनामिक्स चलता है। हाँ, देखिए रोज वहाँ पे राक्षस आ रहे हैं, रोज भगवान राक्षसों का वो कर रहे हैं, और पता नहीं है, रोज सस्पेंस बना हुआ है। राधानाथ महाराज जी का एक कोट है, वो बोलते हैं, whatever situation Krishna arranges, we may not be able to understand it, but why Krishna arranges, we can understand it by scriptures. Whatever situation Krishna arranges in our life, he arranges so that we can more take shelter of the Lord. जो भी परिस्थिति भगवान हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं, वो परिस्थिति हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है। कोई भी परिस्थिति भगवान जीवन में उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है। वो क्या उद्देश्य है? कि हम भगवान का आश्रय लें, यही उद्देश्य है। और वो आश्रय लेने के लिए अगर लाइफ एकदम स्टीरियोटाइप चलेगा तो व्यक्ति कैसे आश्रय लेगा? मुश्किल हो जाएगा ना उसको आश्रय लेना। इसलिए भगवान अलग अलग परिस्थितियों का निर्माण करते हैं ताकि व्यक्ति आश्रय ले ले। तो भगवान के धाम में हम ऑलरेडी हैं, ये ऑलरेडी वैकुंठ है। भगवान हमको देख रहे हैं, हम आदिशेष जी जो हैं उनके गोद में है। जैसे जो मिल्क ओशन है, दूध का सागर, वहाँ पे अनंत शेष लेटे हुए हैं, उनकी गोद में बालाजी हैं। वैसे ही भगवान विष्णु हैं, ऐसे ही आप सब लोग भी अनंत शेष की ही गोद में हैं। वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे कोई भी कुंठा नहीं रहती है। कुंठा मतलब एंजाइटी, कोई भी चिंता नहीं रहती। भौतिक, वहाँ पे केवल आध्यात्मिक चिंता रहती है। आध्यात्मिक चिंता क्या है? वैकुंठ में ऐसा नहीं, चिंता नहीं है, भौतिक चिंता नहीं है। तो आप देखेंगे वृंदावन में भी कितनी टेंशन चलती है, नहीं, लेकिन मटेरियल टेंशन नहीं है, वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब वो चिंता भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, उसके लिए ये। इसीलिए जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं या जो भौतिक जगत में लोग हैं जो आध्यात्मिक चेतना में हैं, ये दोनों वो भगवान के दर्शन को हमेशा करते हैं। आप लोग कर रहे हैं, देखिए बालाजी का कितना सुंदर दर्शन है, पीछे भी भगवान का तो है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजनच्चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब तक आंखों में प्रेम का अंजन नहीं है, आपको कितना भी क्लोज शेव, कितना भी क्लोज दर्शन दिखा दिया जाए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब तक भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, तब तक भगवान को कोई भी देख नहीं सकता। दुर्योधन ने कितना क्लोजली देखा था। उसने बोला बांधो इसको, तुरंत बांध दो, अभी हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। भगवान को देखने के लिए पहले चश्मा चेंज करना पड़ेगा। ये साउथ इंडिया में ही, यही दक्षिण भारत की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। धनुर्दास करके एक व्यक्ति हुए थे और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी। रामानुजाचार्य भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे थे। तो सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। रंगनाथ जी का एक उत्सव यात्रा था, सब लोग रंगनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। और ये धनुर्दास है तो एक स्त्री के ऊपर ये अम्ब्रेला लगाए हुए था, धूप का टाइम था, तो उसने ऐसा छाता लगाया हुआ था। सब लोग सोच रहे हैं कि सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, और उसके ऊपर छाता लगाया है और उसी स्त्री को वो देख भी रहा है एकदम, एक है गुरुनंदना। तो सब लोगों ने सोचा कि ठीक है आकर्षण है भी, लेकिन इतनी सारी पब्लिक है, समाज है, इसको कुछ भी, समाज का भी चिंता नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसा छाता लगा के, वो स्त्री आगे चल रही है, वो ऐसा पीछे पीछे चल रहा है। बाकी सब लोग रंगनाथ को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं।
तो रामानुजाचार्य भी वहाँ पे थे। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं रामानुजाचार्य, लक्ष्मण जी के ही अवतार हैं। उनके स्थान पे भी हम लोग चलेंगे। जो जो स्थान पे हम लोग चलने वाले हैं दर्शन इसमें है। तो उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने बोला कि इसको बुला के लेके आओ। अपने शिष्यों को बोला कि बुला के लेके आओ। तो शिष्य गए उसको बुलाने के लिए। वो समाधि में था, समाधि में था। वो माता जी को देख रहा था, पूरा समाधि में था। तो शिष्य ने बोला तुमको रामानुजाचार्य बुला रहे हैं, उसने सुना ही नहीं। फिर दूसरा बोला तुमको रामानुजाचार्य बुला रहे हैं, नहीं सुना उसने। हाँ, फिर एकदम पास में जाके फुल वॉल्यूम में बोला, तब उसकी थोड़ी समाधि डिस्टर्ब हुई। सुना रामानुजाचार्य तुमको बुला रहे हैं। तो उसको जो बड़े संत हैं ये तो यहाँ आगे जाना चाहिए। तो उसने वो माता जी को बोला, हेमाम्बा उस स्त्री का नाम था, हेमाम्बा। उसने बोला मैं जा रहा हूँ, तुरंत अभी आऊँगा, तुरंत लौट के आपकी सेवा में, जस्ट जाके आता हूँ अभी। तो रामानुजाचार्य के पास गए। रामानुजाचार्य ने बोला तुम क्या कर रहे हो, भगवान का उत्सव निकल रहा है, स्त्री को देख रहे हो। तो उसने बोला मैं क्या करूं, मैंने पूरे संसार में इतनी सुंदर आंखें किसी की नहीं देखी। बोले अच्छा, बोले किसी की इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी, इसलिए मैं सर्वधर्मान परित्यज्य इसी के हूं मैं। तो रामानुजाचार्य ने बोला अगर इससे सुंदर आंखें मैंने तुमको दिखा दी तो फिर, तो बोले बस वहाँ सरेंडर कर दूंगा। अब यहाँ सरेंडर है, वहाँ सरेंडर कर दूंगा अगर आपने मुझे दिखा दिया। तो रामानुजाचार्य ने बोला ठीक है शाम को आना आज। तो ये व्यक्ति ने पहले भी बहुत कुछ देखा था संसार में, और साउथ इंडिया का ही था, बहुत सारे दर्शन किए थे यहाँ के ही मंदिरों के सारे। लेकिन किससे आकर्षण है अभी भी, वही आंखों से। तो रामानुजाचार्य उसको बुलाते हैं शाम को, रंगनाथ जी की आरती होती है। तो आप में से जो जो गए हैं, किस किसने दर्शन किया है रंगनाथ जी का, हरि बोल। तो अगर आपको पता नहीं है, हाँ, तो लोगों को समझ ही नहीं आता है। रंगनाथ जी का लगाओ थोड़ा। तो ये रंगनाथ जी का दर्शन है, आपको पीछे से मिलता है। और जो लोग देखते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। आगे वो गोल्डन वाला मूर्ति दिखता है, उनको समझ नहीं आता है क्योंकि भगवान का दिव्य भगवान है, लेकिन कॉम्प्लेक्शन क्या है, ब्लैक है। तो उनको समझ नहीं आता भगवान की आंखें क्या है, कुछ समझ नहीं आता उनको जो पहली बार जाते हैं। तो ये रंगनाथ जी का शाम को आरती हुआ, रामानुजाचार्य ने उसको बुलाया, किसको, धनुर्दास को। तो जब धनुर्दास को उन्होंने बुलाया और उन्होंने रंगनाथ जी से प्रार्थना किया, उन्होंने रंगनाथ जी से बोला कि आप कृपा करके इसको दर्शन दीजिए, कृपा करके आप इसको दर्शन दीजिए। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया। तो शाम को पुजारी आरती कर रहा था। तो ये मंदिर में लाइट ऐसा अंदर ऑन नहीं रहता है, फोकस लाइट, जूम लाइट, ये तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो वो धनुर्दास आया, पुजारी ने आरती करते करते भगवान की आँखों पे, मुख पे भी करते हैं ना हम लोग, 4 3 2, तो आँखों पे जब किया, तो रंगनाथ जी ने रामानुजाचार्य के कहने पे उसको सौंदर्य प्रकाशित किया। उसने जब रंगनाथ जी की आंखें देखी तो इतना मुग्ध हो गया, वो इतना मुग्ध हो गया, तुरंत उसने निश्चित कर लिया कि इन्हीं का मुझे शरणागत होना है। रंगनाथ भगवान की, श्री रामानुजाचार्य की। तो यही व्यक्ति ने सारे दर्शन किए थे, उसके जीवन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो जब भी हम तीर्थ आते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दर्शन के सिद्धांत को समझना। क्योंकि जब भी हम लोग तीर्थ आते हैं सब लोगों को लगता है पहले फटाफट दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दर्शन का मतलब ही है कि भगवान आपका दर्शन करेंगे, और वो तब करेंगे जब आपके हृदय में सेवा भाव होगा, हृदय में प्रेम होगा। प्रेम और सेवा के बिना भगवान देखना नहीं चाहते। ये
और दर्शन तभी होता है जब वैष्णवों की कृपा होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मोतियाबिंद हो गया, तो फिर डॉक्टर चश्मा देता है, तो मोतियाबिंद तो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा वो। इसी तरह भोग करने का मोतियाबिंद है जीवात्मा को, हर जगह हम भोग करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा भी कष्ट होता है तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे थोड़ा असुविधा हो गया, जैसे यहाँ थोड़ा असुविधा है रहने का, सोने का, वॉशरूम का में, तो तुरंत जीवात्मा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंजॉय करने की टेंडेंसी है उसकी। ये तो भोग का मोतियाबिंद है, इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। तो जब मोतियाबिंद वाले को चश्मा लगता है, वो चश्मा क्या है? तो वैष्णवों की कृपा होती है। जब वैष्णवों की कृपा होती है तो उसको देखना शुरू होता है। और गुरु परंपरा में जितने वैष्णवों की उस पर कृपा है, वो लेंस की तरह है, उतना दर्शन क्लियर होता है। ये नहीं तो उसको कोई दर्शन नहीं होगा। ये तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं भगवान की कृपा की याचना करने के लिए। ये जब भी हम लोग धाम में आते हैं, भगवान की कृपा की याचना करने के लिए। क्योंकि हम लोग क्यों धाम में आते हैं? हम सबका उद्देश्य है कि हमारा हृदय शुद्ध हो। हाँ, इतने सारे पाप हो गए हैं इतने जन्मों में, ये पाप मिटें, भगवान के प्रति थोड़ा आकर्षण उत्पन्न हो, यही तो उद्देश्य है ना। ये लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जब भी हम धाम में आते हैं तो यही चैलेंज है। क्या चैलेंज है? सबसे बड़ा चुनौती है कि अपनी चेतना के स्तर को मेंटेन करके रखना। हाँ, वास्तव में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, जो व्यवहारिक जीवन है, उसमें चुनौती है, बहुत चुनौती है। जैसे लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया है, उसके बाद थोड़ा बस का सफ़र किया है उसके बाद थोड़ा पैदल भी सफ़र किया है ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रॉब्लम है। लोगों के साथ फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन सिद्धांत यही है कि परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण नहीं है, और बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे जो साधक है अपनी चेतना को भगवान के चरणों में स्थिर रखता है। हाँ, यही सिखाने के लिए भगवान ये परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। महाराज बोलते हैं वी शुड नॉट बी अ फेयर वेदर डिवोटी। फेयर वेदर डिवोटी मीन्स अच्छा मौसम है तो भक्ति चल रही है, सब कुछ अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ा हेल्थ डाउन, थोड़ा फैमिली का सिचुएशन डाउन, थोड़ा फाइनेंशियल कुछ डाउन, तो भक्ति भी डाउन। तो ये अवसर देते हैं भगवान आश्रय लेने का ज़्यादा। भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं एकदम शॉर्ट में। जैसे चंदन होता है ना, चंदन को घिसते हैं तो उसकी सुगंध बढ़ती है, ऐसे ही भक्तों के जीवन में जब भगवान एक परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं और उसमें जब भक्त भगवान के आश्रय लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, सुगंध बढ़ता है उनके भक्ति का। ये तो ये भगवान की कृपा है ये धाम में कहीं पे भी कुछ भी चीज़ भगवान की मर्जी के बिना नहीं होती है, और धाम में तो 100%। कोई भी छोटा से छोटा चीज़ यहाँ पे हो रहा है तो इसको निश्चित रूप से मानिए कि बालाजी स्वयं उसका ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं, स्वयं उसका प्लानिंग करते हैं, और उनके अनुसार यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और ये सिद्धांत है शास्त्रों में। क्या सिद्धांत है? कि अमृत के पहले विष आता है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में चैप्टर है, क्या नाम है उसका? चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन। 4 अध्याय में समुद्र मंथन की लीला है। तो समुद्र मंथन का लीला कैसा है कि देवता परास्त हो जाते हैं दानवों से, वो भगवान विष्णु के पास आते हैं,
भगवान विष्णु बोलते हैं आप दानवों के साथ मिलिए, हाँ, दोनों साथ में मिलके क्या समुद्र का मंथन कीजिए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत ही इम्पॉसिबल टास्क से होती है। समुद्र का मंथन अभी तक आपने सुना है कभी? हम लोग दही का मंथन करते हैं, वो भी आजकल बंद हो गया, अब तो मिक्सी यूज़ होने लगा है। भगवान बोल रहे हैं समुद्र का मंथन करना है। तो शुरुआत ही ऐसी, क्योंकि भक्ति विश्वास पे चलती है। भक्ति में ज़्यादा तर्क हर जगह नहीं कर सकते। तर्क से हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन तर्क की सीमा है। तो भगवान ने बोला ठीक है, अब समुद्र का मंथन करना है। देवता ने बोला ठीक है, और किसके साथ करना है? दानवों के साथ करना है। ठीक है, किससे करना है? तो बोले मंदराचल को मथनी बनाना है। मंदराचल, तो मंदराचल पर्वत इतना विशाल है, और जो वासुकी है वो रस्सी बनेगा। तो जो समुद्र मंथन की लीला है बहुत स्पेशल है। इस लीला की शुरुआत में क्या क्या है? तो भगवान बोलते हैं समुद्र का मंथन करना है, ये असंभव। उसके बाद वो बोलते हैं कि देवताओं और दानवों को साथ में करके प्रोजेक्ट करना है। इंडिया पाकिस्तान को एकदम साथ में आके प्रोजेक्ट करना है, तो ये दूसरा असंभव चीज़। तीसरा चीज़ है मंदराचल को बोलते हैं कि मथनी बनाना है। तो मंदराचल एकदम स्थिर पर्वत है, इतना विशाल है, उसको शिफ्ट करना ये असंभव। उसको कैसे शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो सब असंभव चीज़ है। लेकिन भगवान बोलते हैं जब देवता प्रयास करते हैं, भगवान उसको संभव कर देते हैं। तो जब हम भक्ति में प्रयास करते हैं, भगवान उसको संभव कर देते हैं। लेकिन वो संभव करने का जो प्रक्रिया है वो भी इतना आसान नहीं रहता। वो भी इतना आसान नहीं, इतना स्टीरियोटाइप नहीं रहता। वो संभव करने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी भगवान बहुत लीला करते हैं। ये तो देवताओं और दानव इकट्ठे हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। जब वो इकट्ठे हो गए तो उन्होंने सोचा मंदराचल को लेके आना है। तो मंदराचल को उठाने लगे तो उसका इतना भार था, दोनों जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने उठाया, उनके हाथ उसके अंदर गए, नीचे आ गया। और हाथ क्या है, सब चटनी हो गया सबका। देवता दानव वापस से भगवान को पुकारने लगे। जैसे ही भगवान का आश्रय लिया, भगवान को पुकारा, फिर भगवान वहाँ आते हैं। हाँ, फिर भगवान गरुड़ को बोलते हैं, जो सारे देवता नहीं उठा पाए, सारी सृष्टि के इतने शक्तिशाली देवता मिलके और इतने शक्तिशाली दानव मिलके, वो भगवान का एक सेवक है गरुड़। भगवान ने बोला तुम उठा लो इसको। उसने केवल उठाया नहीं, ट्रांसपोर्ट भी किया, लगेज पूरा उठा के वहाँ से लेके गया बिलकोशन तक। तो भगवान ने ही सेवा दी है। कोई बोलेगा इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? भगवान ने ही बोला था उनको समुद्र मंथन करो। लेकिन भगवान का मेन काम सेवा को एग्जीक्यूट कराना नहीं है। भगवान का मेन काम है जीव भगवान का आश्रय ले, वो चाहते हैं भगवान, क्योंकि वही संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है। नहीं तो भगवान पहले ही गरुड़ को भेज देते। तो फिर भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं। जैसे ही दृष्टिपात करते हैं, तुरंत फ्रैक्चर इंस्टेंट रिपेयर हो जाता है, इंस्टेंट एकदम हेल्दी हो जाते हैं। अब तो ट्रांसपोर्ट हो गया मंदराचल। अब लेकिन मंदराचल में जब वो गया तो गिरने लगा एक साइड। अब मंदराचल को स्टेबल कैसे किया जाएगा? तो ये लोग तो उठा ही नहीं पा रहे थे, तो स्टेबल कैसे करेंगे? फिर भगवान का इन्होंने आश्रय लिया, फिर भगवान से प्रार्थना किया, वापस से भगवान से प्रार्थना किया। फिर भगवान आते हैं कूर्म अवतार के रूप में। एक ऐसी लीला है, भगवान ने कई अवतार ले लिए इसमें। तो कूर्म अवतार के रूप में आते हैं भगवान, स्टेबल करते हैं उसको, मंदराचल को उठा के। फिर नीचे से स्टेबल है, पर इतना बड़ा है, ऊपर से भी स्टेबल होना चाहिए। फिर एक और अवतार लेते हैं उसके लिए।
तब इतना सब हुआ है। अभी जो समुद्र मंथन करना है, मंथन के लिए अभी सामग्री इकट्ठी हुई है केवल, उसमें इतनी मेहनत लग गई। अब उसके बाद वासुकी आते हैं। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं नागों में कौन हूँ? वासुकी हूँ। तो वासुकी से मंथन, तो जो दानव होते हैं वो मुंह पकड़ते हैं, और जो दैत्य जो देवता होते हैं वो पूंछ पकड़ते हैं। अब वासुकी से जब चर्निंग करने लगते हैं उससे, तो उसकी बॉडी से चर्निंग हो रहा है, उसके मुंह से आग निकलने लगती है। तो वासुकी, उसके मुंह से इतना आग निकलता है, सारे दानव जलने लगते हैं। ये फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है, फिर भगवान वर्षा करते हैं। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस लीला में बहुत विस्तार है। हाँ, भगवान वर्षा करते हैं। अब इतने सब के बाद वो समुद्र मंथन शुरू होता है, और सब लोग वेट कर रहे हैं कब निकलेगा, कब निकलेगा अमृत, कब निकलेगा। और जब सबसे पहले क्या निकलता है? हाँ, कालकूट विष। हाँ, वो इतना खतरनाक विष रहता है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, ऐसा विष निकलता है उससे। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही सिद्धांत है। हम लोग अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक विष नहीं निकलेगा अमृत नहीं मिलेगा। जब पूरा विष निकलेगा तब अमृत आएगा। तो भगवान ने बहुत सारे निर्देश दिए थे देवताओं को, उसमें से एक निर्देश था, जब इस समुद्र मंथन करेंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, उससे डरिएगा मत। हाँ, भक्ति छोड़िएगा मत बाधाएं आए तो। और दूसरा, जो भी रत्न निकलेंगे, प्रलोभन मिलेगा, उससे आकर्षित मत होइएगा, समुद्र मंथन करते रहिएगा। ये भक्ति का मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है। जब भी हम भक्ति में कुछ भी करना चाहते हैं तो बाधाएं आएंगी। तो जब बाधाएं आती हैं साधक के जीवन में, तो कुछ लोग भक्ति छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों को बोनस मिलता है, ऑफर मिलता है, तो भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, अगर आप धैर्य के साथ करते रहेंगे तो अमृत निकलेगा, अमृत निश्चित रूप से निकलेगा। ये बट बिफोर द नेक्टर हैज टू कम, ऑल द पॉइजन हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। यही सिद्धांत कि जब अमृत निकलना है, उससे पहले सारे विष को समाप्त करना पड़ेगा, पहले सारा विष निकलेगा। तो विष निकला, इतने भयभीत हो गए लोग। हाँ, तो ये विष क्या है? ऐसे ही हम लोग जब भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो समस्याएं आती हैं भक्ति के मार्ग में, हमको लगता है भक्ति कर रहे हैं, हमारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। कई बार भगवान बढ़ा भी देते हैं, भक्ति के पहले कम प्रॉब्लम था, भक्ति करने के बाद बढ़ रहा है थोड़ा प्रॉब्लम। ये सब, जैसे कोई जप करता है, हाँ, तो शुरू में बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन डिवोटी की लाइफ में जब प्रॉब्लम आने लगती है, सोचता है चैंटिंग नहीं कर रहा था, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कहीं भी खाता था, कुछ भी करता था, लाइफ में कोई टेंशन नहीं था, कभी सोता था, कभी उठता था। जब करने लगा सारा दिक्कत शुरू हो गया, घर वाले डिस्टर्ब हैं, ये डिस्टर्ब है, सब डिस्टर्ब है। लेकिन ये फेज है। जब हम लोग कौन से ईयर में आए थे तिरुपति फर्स्ट टाइम? द ईयर 2014-15 कह रहा हूँ। हाँ, तो वैसे बालाजी भगवान का आशीर्वाद है, जब भी आते हैं कोई लीला होती है। हम लोग 6-7 बार आ चुके हैं भगवान की कृपा से, जब भी आते हैं कोई ना कोई भगवान लीला करते हैं। तो पहली बार आए थे, हम सब लोग नीचे से ऊपर गए चढ़ के। हाँ, बहुत लंबी चढ़ाई है, नॉर्थ इंडिया वालों के सारे मिसकंसेप्शन चले जाएंगे। मैयर की सीढ़ी, वैष्णो देवी की सीढ़ी सब भूल जाएंगे आप। बालाजी की सीढ़ी आपने चढ़ ली तो इतना ऊंचा सीढ़ी है। हाँ, बीपी वाले पेशेंट तो नहीं चढ़ सकते। तो हम लोग गए, चढ़ के गए, दर्शन वर्शन किया, फिर लौट के आए। वहीं से एक स्टूडेंट हमारा छूट गया, एक नहीं आ पाया, हम लोग बाकी आ गए, क्योंकि यहाँ पे
आध्यात्मिक जगत है, कुछ लोग खो जाते हैं। ये अब हम लोग जब नीचे गए, सब लोग इतना थके हुए थे, हाँ, कम से कम 3-4 घंटा लगता है चढ़ने में, ये मिनिमम, वो भी अगर आप रुकेंगे नहीं तो इतना। तो सब लोग इतना थके हुए थे, 3-4 घंटा चढ़ने में, फिर मिनिमम 4-5 घंटे का लाइन, ये मिनिमम है एकदम ऑफ टाइम में। तो ऐसे करके जब पहुँचे, एक व्यक्ति नहीं पहुँचा जिसके पास चाबी थी। क्योंकि यूथ के साथ आते हैं तो केवल एक ही हॉल बुक करते हैं। यूथ के साथ सब चीज़ें बहुत सरल है, थोड़ा यूथ डिवोटी का केवल हॉल बुक करते हैं, उससे सब हो जाता है। तो वो बस नहीं पहुंचा जिसके पास क्या थी, चाबी थी। तो वहीं पे हम लोगों ने सीढ़ियों में 4-5 घंटे राम कथा किया। वो जो गेस्ट हाउस था। तो क्यों? क्योंकि भगवान का अरेंजमेंट हम क्या कर सकते हैं, भगवान का यहाँ पे जो प्लानिंग है। ऐसे एक बार मैं एक प्रोजेक्ट के साथ चढ़ रहा था, यही बालाजी आया था, तो यहाँ की 4000 के अराउंड, उससे ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो शुरू की सीढ़ियाँ हैं, बहुत स्टीप हैं वो एकदम, आपको एक एक पाँव रखने में यतंतश्चा दृढ़व्रता वही चढ़ सकता है। एक एक कदम पे यत्न लगाना पड़ेगा, ऐसा है, ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ हैं शुरू में। तो 2700 ऐसा कुछ ऐसा है, उसके बाद थोड़ा ऐसा है, ऐसा करके स्लैंट है थोड़ा ये। तो मैं प्रोजेक्ट के साथ एक कर रहा था, तो शुरू की 2700 सीढ़ियों में तो व्यक्ति तृणादपि सुनिचना हो जाता है। तो एकदम थक गए। फिर उसके बाद थोड़ा आराम वाली सीढ़ियाँ। तो प्रोज ने बताया ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, शुरू के 27 अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति का प्रतीक है। भक्ति में जब शुरू में प्रयास करते हैं, हृदय में इतने अनर्थ हैं, तो उसकी निवृत्ति का जो पाथ है, उसका जो मार्ग है, उसमें बहुत कठिनाई आती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद थोड़ा स्मूथ हो जाता है, चढ़ना है ऊपर लेकिन स्मूथ हो जाता है। तो ये जो समुद्र मंथन की लीला है, ऐसे ही हमारी चेतना है जो कॉन्शियसनेस है। जब भी हम भक्ति करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, उसमें ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब बाधाएं आएंगी तो हमको उसको सहन करना है, हाँ। और जो टॉलरेंस होता है वो भी 4 लेवल पे होता है वैसे। तो सहन भी कैसे करना है, एक अच्छे हृदय से करना है। ऐसा नहीं सोचना है चलो क्या कर सकते हैं, उसको हेल्दी हार्ट से करना है। ये ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बोला है, आप लोग बोलिए मेरे पीछे। तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो भुञ्जान्येवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्विर्विदधन्नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। तो कितने लोग आप में से भगवान के धाम जाना चाहते हैं? तो अभी आप भगवान के धाम में ही हैं, लेकिन यहाँ से परमानेंटली। तो ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बताया, फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला गलत लगा दिया तो कहीं और चले गए, वहाँ भी बहुत ट्रैफिक है ऊपर, वो भी बहुत लोग हैं। भौतिक जगत तो छोटा सा है, जेल की तरह है, मेन सिटी तो वहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो यही चेतना चाहिए, क्या? तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो। इक्षमानो मीन्स देखता है, इक्ष मीन्स ये आंखें, वो देखता है। वो व्यक्ति कैसे देखता है? तत्तेनुकंपा, वो जीवन में जो उसको कठिनाई आ रही है, जो कष्ट आ रहा है, भगवान की सेवा करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको वो कैसे देखता है? अनुकंपा। ये केवल कृपा नहीं है, भगवान ने मुझे VIP टोकन दिया है, स्पेशल मर्सी है। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजानी एवात्म कृतम विपाकम। इतने मैंने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, भगवान तो टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं, हाँ।
उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे कोई खिचड़ी बनाता है, हाँ, 425 जैसे कोई खिचड़ी बनाता है ना, खिचड़ी, हाँ, तो जो बनाता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता। कुक कभी कंप्लेन करता है प्रसाद का? कुक नहीं करता। बाकी लोग कर सकते हैं। भुंजानी एवात्म कृतम विपजा। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने दांतों से अपनी जीभ काट लेते हैं, देखा है आपने? तो आदमी खुद जीभ काटता है, किसको गाली देगा? किसी को बोल सकता है? देखिए, भगवान ने आपको दर्शन दे दिया, आप लोगों की उत्सुकता को देख के। तो वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता, उसने खुद ही किया है। भुंजान एवात्म कृतम विपाक। तो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, नमस्ते पता है ना आपको, नमस्ते? तो वो क्या करता है? हृदय से, हाँ, मतलब केवल वाणी से नहीं, हाँ। तो देखिए, भगवान के धाम जाने के लिए ये योग्यता है। ऐसा नहीं कि तिरुपति का टिकट हो गया केवल, नहीं। क्या योग्यता है? हृदवाग वपुर भी, अपने शरीर से, अपने हृदय से, वाग, अपनी वाणी से वो भगवान को धन्यवाद देता है। भगवान को जीवेत मुक्ति पदे, वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। वो व्यक्ति भगवान के धाम का, उसका टिकट कंफर्म है। उसका टिकट क्या है? कंफर्म है। ट्रेन में हो सकता है आपका रिजर्वेशन कंफर्म ना हो, लेकिन भगवान के धाम के लिए आपके लिए ये टिकट चाहिए। अगर ये कॉन्शियसनेस है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जीवेत मुक्ति पदे सदाए भाग। तो इसीलिए भगवान की ये कृपा है कि भगवान हमको ये अवसर देते हैं। जीवन में कितना कष्ट है, हाँ, इस संसार को दुखालय बोला गया, कितना कष्ट है जीवन में, हाँ। और इस जीवन में हर कोई तपस्या कर रहा है। हम लोग जब पुणे में पढ़ा करते थे, बॉम्बे वगैरह जाया करते थे, बॉम्बे में आप निकलिए 2 बजे रात को निकल जाइए, 3 बजे निकल जाइए, 1 बजे निकल जाइए, हर समय काम कर रहे हैं लोग। पुणे में कई बार हम लोग 2-2:30 बजे उठ के जाया करते थे मंदिर, लोग कोट पैंट पहन के सब रेडी हैं, कहाँ जाने के लिए? कंपनी। तो हमसे यहाँ तपस्या तो वो कर रहे हैं, हाँ। किसी भी बड़ी सिटी में जाइए, हाँ, 1 बजे चले जाइए। मेन मंडी कितने बजे खुलता है, राइट? 1 बजे खुल जाता है मंडी, 12 बजे, 1 बजे, हाँ। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, 365 डेज अनन्य चिंतयन्तो माम, कोई ब्रेक नहीं लगता उनका। कितनी संसार में लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत विशेष है कि भगवान की कृपा से हमको कुछ अवसर मिले भगवान के लिए कुछ कष्ट लेने का। तस्माद शुद्धेद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति बिर्भुजाम्ये, कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद, हाँ, ये कष्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा अपने लिए, अपने शरीर के लिए, इन चीज़ों के लिए कष्ट, और इसके लिए बहुत कष्ट उठाता है आदमी। तो कोई बोलेगा ठीक है मैं कुछ नहीं करता हूँ, नहीं नहीं, कष्ट लेना है। किसके लिए लेना है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, दिव्य तप करने के लिए शरीर मिला है। दिव्य तप, दिव्य तप करेंगे तो क्या होगा? तस्मात् शुद्धे, शुद्धिकरण होगा, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्म सौख्यम, तब हमको ऐसे सुख की अनुभूति होगी, अनंतम, जो अनंत है, जो अनंत सुख है ये। तो हम लोग भगवान के धाम में आए, कोई छोटा चीज़ मांगने के लिए नहीं आए, हाँ। अगर किसी का बिल गेट से अपॉइंटमेंट हो गया, वो 5 रुपये मांग रहे हैं तो क्या मतलब, हाँ। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ है, कि व्यक्ति कहाँ रह रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खा रहा है, हाँ। तो ये सारी असुविधाओं को, मैनेजमेंट को देखना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट कर रहा है उसका जिम्मेदारी है कि जो भक्त लोग हैं उनको बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए।
ये उनका काम है, बस सेवा करना। लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी चेतना होनी चाहिए। ये हम कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। ये तो हम कर ही रहे थे, जहाँ भी हम लोग थे ये सब मिल ही रहा था। हाँ, यहाँ हम भगवान से मांगने आए जो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? हाँ, जैसे अरबों रुपए हैं, हाँ, किसी को अच्छा भोजन मिल गया, टाइम पे मिल गया, अच्छे से सोने मिल गया, ये क्या है? 50 पैसा है। कितना अंतर है देखिए, 1 अरब और 50 पैसा, कितना अंतर है। ज़मीन और आसमान में भी इतना फासला नहीं होगा जितना अंतर है। तो वो लेने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इतना दिव्य स्थान है श्री संप्रदाय में। 108 दिव्य देशम है। 108 में से 3 जो काफ़ी प्रमुख है कि श्री तिरुपति बालाजी, कांचीपुरम, रंगनाथ, श्रीरंगम। तो मैं ऐसी पवित्र भूमि पे हैं, हाँ, जहाँ पे भगवान स्वयं अवतरित हुए। भगवान ने स्वयं इतनी तपस्या की। रामानुजाचार्य एक बार जब अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, हाँ, तो एक रास्ते में ऐसे एक शूद्र व्यक्ति था। उससे उन्होंने पूछा कि कहाँ है, रास्ता पूछा ऊपर जाने के लिए, तिरुमल बालाजी के लिए। उसने बस ऐसे इंडिकेट दिया। क्या किया उसने? ऐसे इंडिकेशन दिया हाथ से। रामानुजाचार्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया। रामानुजाचार्य के पीछे इतने, रामानुजाचार्य अगर आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो अलग चीज़ है, इतिहास में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, श्री संप्रदाय के बहुत बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। ये उनके हजारों इतने शिष्य, जो वैष्णविज्म है उनका बहुत उन्होंने स्प्रेड किया है। तो भगवान के इनकारनेशन थे, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उनके पीछे इतने सारे शिष्य, वो सोच रहे हैं रामानुजाचार्य शूद्र को क्यों प्रणाम कर दिया इन्होंने। तो पूछते हैं आपने इनको क्यों प्रणाम कर दिया, इनको आपने प्रणाम कर दिया? बोले इसने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया है तो मेरा गुरु है। हाँ, इसने मुझे क्या है? भगवान का रास्ता दिखाया है तो मेरा गुरु। देखिए ये चेतना है। श्री संप्रदाय में जो भक्त हुए हैं उनकी कथा आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आंखों में आंसू आ जाएंगे, अगर कोई पत्थर नहीं है तो। ऐसा उन्होंने त्याग किया है। तो रामानुजाचार्य जब इसके यहाँ पे आए, रामानुजाचार्य इस पर चढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। हम लोग तो बस से आए, हम लोग भी चढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। हाँ, चेतना में लेकिन बहुत अंतर है। तो ऊपर अनंताचार्य, शैलपुर सबने बोला, तो रामानुजाचार्य बोले मैं कैसे चढ़ सकता हूँ इस पर, ये तो स्वयं आदिशेष है, कैसे पाँव इस पर रख सकता हूँ। फिर सबने प्रार्थना की। बोला आप अगर नहीं आएंगे, आप योग्य नहीं है तो कौन योग्य है? अगर आप योग्य नहीं है तो कौन योग्य है? तो बालाजी की सेवा कौन करेगा? तो खाली रह जाएगा। आप नहीं आएंगे तो भविष्य में कोई नहीं आएगा। तो रामानुजाचार्य आए। हाँ, एक कथा के अनुसार वो घुटनों पे चढ़ के आए। हाँ, 3 दिन तक जब वो यहाँ थे उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। उनको लगा इस स्थान में दूषित नहीं कर सकता। तो देखिए किस चेतना में। एक बार अनंताचार्य अपने कुछ शिष्यों को लेके गए। जब वो अपने शिष्यों को लेके जा रहे थे, यहाँ से काफ़ी दूर चले गए, तो एक प्रसाद का डब्बा लेके गए थे। तो वहाँ पे बालाजी के प्रसाद का डब्बा खोला तो देखा उसमें कुछ चींटियाँ थी। तो अनंताचार्य ने बोला चलो वापस, और ये सब पैदल। तो शिष्यों ने बोला अरे हम लोग इतना महीने का जर्नी, इतना 10-15 दिन से यात्रा कर रहे हैं, अभी कहाँ पहुँचे हैं? हमको जहाँ जाना है अभी तो पहुँचे नहीं हैं। आप बोल रहे वापस चलिए। बोले नहीं ये चींटियाँ आ गई ना। तो उन्होंने पूछा चींटियाँ आ गई तो बोला अरे चींटियाँ शेषाद्री, हम लोग बालाजी का प्रसाद लेके आए हैं, तो ये चींटियाँ वहाँ पे थी और हम लोग भगवान के धाम से इनको यहाँ पे लेके आ गए। हम ये नहीं कर सकते। भगवान ने अपने धाम में किसी को स्थान दिया है, हम उसको कैसे निकाल सकते? तो उसको रिटर्न करने के लिए वापस आए। तो हमारे जो आचार्य हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्होंने
वो वास्तव में जिनका जो भाव रहता है, जो देख पाता है, वो समझ पाता है। जिसके हृदय में भाव है कि कितना दिव्य ये स्थान है, कितना दिव्य स्थान है। तो यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। हाँ, ये श्री संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय में से एक है, वैष्णव सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सब से ऊपर वैष्णव को माना गया है, जो वैष्णव है। हाँ, लेकिन वैष्णव कौन है, वो वैष्णव कौन है वो जानना इम्पोर्टेंट है। वो वैष्णव का क्या भाव रहता है। तो एक बार रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था दाशरथी। तो वो जो दाशरथी थे बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने रामानुजाचार्य से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आप बताइए कि वैष्णव कौन है, वैष्णव किसको बोलते हैं? तो रामानुजाचार्य ने बोला, आप अनंताचार्य के पास जाइए, अनंताचार्य आपको बताएंगे। तो दाशरथी यहाँ पे आ गए ऊपर, यहाँ अनंताचार्य थे। वो जो पुष्करणी है वो किसने बनाया है? अनंताचार्य ने। उनकी बहुत सारी लीलाएं, तो अनंताचार्य ने वो बनाया है। तो अनंताचार्य के पास आके उन्होंने बोला, मुझे रामानुजाचार्य ने भेजा है, हाँ, कृपया करके मैं जानना चाहता हूँ वैष्णव कौन। तो अनंताचार्य ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं देगा, तो हम क्या सोचेंगे? हाँ हाँ, बहुत घमंडी आदमी है, आंसर नहीं दे रहा है। हम सोचेंगे बहुत घमंडी आदमी, आंसर नहीं दे रहा है। या कोई सोचेगा कि इसको आता नहीं लगता, आंसर पता नहीं इसको। तो दाशरथी ने क्या सोचा? दाशरथी ने सोचा, निश्चित रूप से मेरे हृदय में कोई अशुद्धि है, मेरा हृदय अशुद्ध है, इसीलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूं अभी। तो दाशरथी ने फिर पूछा नहीं, सेवा करते रहे। वो इतने बड़े विद्वान थे, रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्यों में उनका नाम आता है। वो यहाँ सेवा करते रहे, 6 महीने तक सेवा करते रहे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6, जो भी अनंताचार्य वो सब सेवा करते थे, कोई प्रश्न उत्तर नहीं। 6 महीने के बाद एक उपवास था, उपवास के बाद अगले दिन फीस्ट था, एकादशी, द्वादशी, बहुत भीड़ था यहाँ पे। तो प्रसाद बना, प्रसाद के बाद प्रसाद सर्विंग हो रहा था। तो दाशरथी प्रसाद की लाइन में बैठ गए प्रसाद लेने की। अनंताचार्य ने बोला, थोड़ा सर्विंग करो, फिर अगली बार बैठ जाना। तो बोला ठीक है, जो भी गुरुजी ने बोला है। तो उन्होंने सर्विंग किया पूरी लाइन में, 1 आध घंटे में ख़त्म हुआ लाइन, फिर बैठे दोबारा। तो अनंताचार्य ने बोला, ये बैच सर्विंग कर दो, फिर बैठ जाना। फिर 1-1.5 घंटा लगा, फिर उन्होंने सबको सर्विंग किया, क्या, फिर बैठ गए। फिर अनंताचार्य ने बोला, ये बैच को सर्विंग कर दो, फिर बैठ जाना। हमारा सुन के ही टेम्परेचर गर्म हो सकता है। तो फिर उन्होंने सर्विंग किया, फिर 1-1.5 घंटा लगा, फिर वो बैठना है। अनंताचार्य ने बोला, इस बैच को सर्विंग कर दो, फिर बैठ जाना। सुबह से शाम तक दाशरथी करते रहे सर्विस। 4-5 के बाद फिर उन्होंने पूछा नहीं, वो समझ गए गुरुजी का क्या इच्छा है। जब सब शाम को सब लोग चले गए, तो अंत में दाशरथी ने प्रसाद लिया। और अनंताचार्य ने पूछा, 6 महीने पहले कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या? 6 महीने पहले आपने कुछ प्रश्न किया था? तो दाशरथी बोलते हैं, हाँ मैंने पूछा था कि और वैष्णव कौन होता है? तो अनंताचार्य ने उत्तर दिया, अ वैष्णव इज लाइक अ क्रेन, इज लाइक अ कॉक, ही इज लाइक अ सॉल्ट एंड ही इज लाइक यू। ठीक है, हरे कृष्णा बोल दिया। अ वैष्णव इज लाइक क्रेन, ही इज लाइक अ कॉक, ही इज लाइक सॉल्ट, ही इज लाइक यू। तो वैष्णव होता है क्रेन की तरह,
कॉक, क्रेन क्या होता है हिंदी में, क्या होता है? ओके, क्रेन, कॉक मुर्गी, सॉल्ट नमक, और तो वैष्णव जो है वो जो सारस, हाँ, और जो मुर्गी और जो नमक होता है आपकी तरह होता है। 6 महीने की सेवा के बाद इतना उत्तर समझ नहीं आया उनको, तात्पर्य परपोर्ट चाहिए ना। वापस रामानुजाचार्य के पास गए, रामानुजाचार्य से पूछा कि ये उत्तर दिया उन्होंने, वैष्णव क्या है, क्रेन की तरह। तो रामानुजाचार्य ने इसका तात्पर्य बताया, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। तो वैष्णव कौन होता है? तो सबसे पहले बताया जो वैष्णव होता है, वैष्णव का मतलब क्या है? तिलक धारण करने से हम लोग वैष्णव नहीं होते, वस्त्रों को चेंज करने से हम लोग वैष्णव नहीं होते। तो जो वैष्णव होता है क्रेन की तरह, सारस पक्षी होता है, जैसे बताया एकदम सफ़ेद रहता है। तो जो सफ़ेद रंग है ये शुद्धता का प्रतीक है। इसी तरह जो वैष्णव रहते हैं उनका हृदय शुद्ध रहता है, बाहर अंदर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं वो एक लाइन में रहता है। हृदय में कुछ भी कपट नहीं रहता है। ये वैष्णव का स्वभाव है, हृदय में कोई कपट नहीं रहता है। दूसरा बताया है जो सारस पक्षी होता है वो छोटी छोटी मछलियाँ जाती है छोड़ देता है, नहीं टच करता। बड़ी मछली आती है उसको पकड़ता है, बड़ी मछली आती है ना उसको पकड़ता है। इसी तरह वैष्णवों का स्वभाव है, संसार का जो शुद्ध वार्तालाप है, संसार का जो प्रजल्प है, हाँ, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। उसमें कोई रुचि नहीं है। जब बड़ी मछली आती है, जहाँ भगवान की कथा आती है, मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत शिमाम नित्यम तुषयंती चा रमंती चा। तो संसार में न्यूज़पेपर में इतनी सारी खबर है, उसमें उसको रुचि नहीं है। ना यद्वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हमसा निर्मन्ति शिक्षया। वायसम तीर्थ मतलब वो तो कौओं की जगह है जहाँ पे संसार का वार्तालाप हो रहा है, उसमें रुचि नहीं लेते। जैसे ही भगवान की कथा आती है तो वैष्णव रुचि लेता है। ये दूसरा स्वभाव है वैष्णव का। तीसरा क्या है? जो सारस होता है, बड़े समुद्र को जो पानी से भरा हुआ है उसको छोड़ के एक छोटे लेक में, छोटे सरोवर में रहना पसंद करता है। इसी तरह वैष्णवों का स्वभाव है कि अगर किसी जगह पे है लेकिन वो भौतिक संग से भरा हुआ है, भौतिक लोगों से भरा हुआ है, उसको छोड़ के वो वैष्णवों के संग में जाना पसंद करते हैं। किसके संग में जाना पसंद करते हैं? वैष्णव। तो ये रामानुजाचार्य जी ने स्वयं तात्पर्य दिया सारस से 3 चीज। जो वैष्णव है उसके हृदय में कपट नहीं रहता है, और जो वैष्णव है संसार की वार्ता में उसका रुचि नहीं रहता है, और भगवान की कथा में बहुत रुचि रहता है। न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं है तो क्या है? सारा जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। और तीसरा, वो भक्तों के संग में रहना चाहता है, उसके हृदय में एक इच्छा है भक्तों के संग में रहना है। कितनी भी तकलीफ हो लेकिन मुझे भक्तों के संग में रहना है। चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से डिस्कशन करते हैं, रामानंद राय संवाद चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है, तो पूछते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है रामानंद? संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्त विरह। हाँ, भगवान के भक्तों से जो जब संग नहीं मिलता है, उनसे जो सेपरेशन हो जाता है, वो सबसे बड़ा संसार का दुख है। और संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है रामानंद राय? हाँ, तो बोलते हैं भक्त संग। ये जो भक्तों का संग है सबसे बड़ा सौभाग्य। तो ये सारस से परपोर्ट देते हैं। फिर बोलते हैं जो वैष्णव होता है वो कॉक की तरह होता है, मुर्गी होती है। तो कॉक का स्वभाव क्या है
कचड़े का डब्बे में भी जाएगी मुर्गी, उसमें से खाने के लिए उपयोगी जो अनाज है वो निकाल लेगी, कचड़ा नहीं चुनेगी। इसी तरह वैष्णव का स्वभाव क्या है, वो सारग्राही रहता है, सारे तत्वों को ग्रहण नहीं करता, केवल सार को ग्रहण करता है। कलयुग में अगर किसी को भी भक्ति करना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। देखते कलयुग में इतने दोष हैं। हाँ, भगवान के धाम में आके भी हम दोष निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है, दोषों से भरा हुआ है। तो हर जगह दोष है, और ऊपर से हमारा उसके ऊपर हमारी मानसिकता ऐसी है, जहाँ दोष होते हैं वहीं जूम करते हैं। ये अंतर होता है, दो मक्खियाँ होती हैं, दोनों मक्खी है, एक मक्खी एक मधुमक्खी, दोनों मक्खी है, कोई अंतर नहीं है प्रजाति में। मक्खी का स्वभाव क्या है, हाँ, आप उसको फूल के बगीचे में छोड़ दीजिए, पूरे बगीचे में गुलाब के सुगंधित फूल हैं, और उस पूरे बगीचे में से 1 मिलीमीटर में अगर विष्ठा पड़ी हुई है, हाँ, वो 5 किलोमीटर का, हाँ, 5 एकड़ का बगीचा छोड़ देगी, पूरे बगीचे को स्कैन करके विष्ठा पे जाएगी। और मधुमक्खी का स्वभाव क्या है, हाँ, आप उसको किसी भी गंदी जगह पे भी छोड़ दीजिए, पर वहाँ पे अगर एक पुष्प भी है, हाँ, तो पुष्प पे जाके उस पुष्प का जो सार है उसको ग्रहण करती है, पुष्प का भी जो सार है, और ऐसे ग्रहण करती है, पुष्प को डिस्ट्रॉय नहीं करती, बिना उस पुष्प को डिस्ट्रॉय किए केवल सार ग्रहण करती है। तो भक्ति करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वैष्णवों के संग में भी हम आते हैं, वैष्णवों में भी दोष दृष्टि हो जाती है, क्योंकि सबका स्वभाव अलग है, स्वभाव मैच नहीं होता है। हाँ, तो हमको सार ग्रहण करना है। सार यही है, जो भी भगवान की भक्ति में लगा है वो अच्छा है। हाँ, और उसमें जो सार तत्व है वो देखना है। तो कोई भी संसार में व्यक्ति है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज रहेगा हमसे बेटर। आप एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं बोल सकते हैं आपसे अच्छा उसमें कुछ भी नहीं है, एक भी ऐसा नहीं। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को एक ही प्रश्न लगभग पूछा था। हाँ, तो दुर्योधन को भेजा, द्रोणाचार्य ने बोले देख के आओ भाई, कोई तुमसे श्रेष्ठ हो। तो दुर्योधन पूरा स्कैन करके आ गए हस्तिनापुर। तो 2-3 बार घूमने के बाद भाई बोले कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला तुमसे श्रेष्ठ, कोई भी नहीं मिला मेरे से श्रेष्ठ, हर में कोई ना कोई दोष है, हर में कुछ ना कुछ दोष है। ये दुर्योधन का कंक्लूजन था। युधिष्ठिर महाराज को बोला जाओ देख के आओ। हाँ, कि आपसे, हाँ, आपसे नीचे, आपसे इंफीरियर कोई है क्या, आपसे लो। युधिष्ठिर महाराज भी पूरा भ्रमण करके आए, बोले मेरे से नीच तो कोई नहीं है, कोई नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है। अच्छा, हर व्यक्ति में देखा कि कुछ ना कुछ गुण है मेरे से बेहतर। तो इस संसार में हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो हमसे अच्छा हो, और उस गुण पे दृष्टि डाल के पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जो वैष्णव है वो सारग्राही होता है, और सारी चीज़ों का सार क्या है, भक्ति। हाँ, सारी चीज़ों का सार भक्ति है। तो देखता है किस तरह से भक्ति में मैं आगे प्रगति कर सकता हूँ, किस वैष्णव में कौन सा गुण है जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है। हाँ, तो कोई भी उस गुण को देख के उससे उसको सीखना चाहिए। तीसरा बोलते हैं वैष्णव इज लाइक सॉल्ट, वो नमक की तरह है। तो नमक का क्या स्वभाव है, कोई भी आप खाना व्यंजन बनाइए, व्यंजन में फ्लेवर कौन लाता है, हाँ, अगर आप नमक नहीं है, आपने कॉन्टिनेंटल बना दिया, चाइनीज़ बना दिया, पंजाबी बना दिया, साउथ इंडियन बना दिया, नमक नहीं डाला, तो टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा। नमक के बिना क्या है, कोई टेस्ट नहीं है। तो नमक टेस्ट लाता है।
कोई भी चीज़ अच्छी बनती है, कोई बोलता है इसमें नमक अच्छा था। जैसे अगर सांभर अच्छा लगा, कोई बोलेगा नमक अच्छा था इसमें। हाँ, उसने खाया, उत्तपम खाया, डोसा खाया, बोले नमक अच्छा था, कोई बोलता है ऐसे? नमक के कारण ही स्वाद है, लेकिन नमक को कोई क्रेडिट नहीं है। कोई क्रेडिट है? नमक को कोई क्रेडिट नहीं है, वो बैकग्राउंड में सेवा करता है। तो ये वैष्णव का स्वभाव है। हाँ, वैष्णव का स्वभाव है, वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं, बैकग्राउंड में सेवा करते हैं। वो हर चीज़ में फ्लेवर लाते हैं, लेकिन वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते, श्रेय लेने का दबाव नहीं है उनका। तो ये वैष्णव का स्वभाव है। हम लोग भी जो है यात्रा करते हैं, इसमें इतने सारे भक्त हैं। जैसे कल लोकेश्वर प्रभु बोल रहे थे तो मुझे याद आ गया, हालांकि मैं माइक में बोल रहा हूँ, लेकिन इतने सारे भक्त हैं और वो वास्तव में असली वैष्णव है। हाँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड में इतना सेवा कर रहे हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और इस यात्रा को अरेंज करने के लिए भी। हाँ, बहुत, क्योंकि ये बहुत पीक सीजन है, और जबकि हम लोग थोड़ा बहुत जो भी भ्रमण किए हैं, हर जगह कुछ वैष्णवों से संपर्क है लेकिन फिर भी ये सबसे पीक सीज़न है। हाँ, तो 4 लाख से ज़्यादा पास इशू हो गए हैं, ऑनलाइन बुकिंग सब कुछ ट्राई कर लिया। ऋषभ तू ने बहुत सारे प्रयास किए। जिस दिन ऑनलाइन बुकिंग खुला था, हाँ, 25-30 हमारे स्टूडेंट्स थे, एग्जैक्टली वो बैठे हुए थे। उन्होंने एक साथ, हाँ, टिकट से लेके एक तक बहुत सारा मैनेजमेंट लगता है। हाँ, और आज भी सौरभ प्रभु जी हैं, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया चीज़ें अरेंज करने का, अकोमोडेशन अरेंज करने का। ये सब आसान नहीं है यहाँ पे। और तिरुमला में भी, तिरुपति भी हम लोग इतनी बार आए हैं, कभी भी ऊपर रुकने नहीं मिला है। हाँ, आप लोगों को, वैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बहुत रेयर चीज़ है कि आपको ऊपर मिल जाए यहाँ स्थान। और अभी यहाँ जो बहुत कम भीड़ दिख रही है, क्योंकि सारे दर्शन बंद हैं, सर्व दर्शन मार्ग, ये दर्शन मार्ग, बहुत सारे बंद हैं, इसलिए आपको इतनी कम भीड़ मिल, ये जो भीड़ दिख रही है बहुत मिनिमम है जो यहाँ पे दिख रही है तो इतने समय से बहुत सारे वैष्णव, आप देखते हैं वैष्णव अलग अलग, जो जिसकी सेवा है वो वही सेवा करते रहता है। ये सारे डिवोटीज बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज भी डिवोटीज काफ़ी लोग गए थे, सौरभ प्रभु के साथ, ये लोग सुबह गए थे, अभी 1 बजे रूम कंफर्मेशन जो भी था। तो ये वैष्णव का स्वभाव है कि वैष्णव क्या है, वो सेवा करना चाहता है, कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है। वैष्णव का स्वभाव है, वो श्रेय नहीं लेना चाहता है। और नमक का स्वभाव क्या है? नमक, जिस भी प्रिपरेशन, कोई भी आप व्यंजन बनाइए, उसमें आपको नमक दिखेगा नहीं। नमक दिखता है? नहीं दिखता है। नमक अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, और अपने को समर्पित करके वो जो प्रिपरेशन है उसको फ्लेवर देता है। तो ये वैष्णव का स्वभाव है। वैष्णव भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं। वो पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसके फ्लेवर के कारण वो बाकी लोगों को फ्लेवर देता है अपनी सेवा के द्वारा। तो ये वैष्णव का स्वभाव है। और चौथा बोलते हैं वैष्णव इज लाइक यू, कि आप वैष्णव हैं दाशरथी को। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि जैसे आप गए, आपको उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो वैष्णव हमेशा खुद में दोष देखता है। आपने गुरु में दोष नहीं देखा, अरे कितना घमंडी है, मैं ऑलरेडी इतना ऊपर चढ़ के आया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा। अपने में दोष देखा आपने। हाँ, तो भक्ति में जो गेयर है वो चेंज होता है जब जो दोष दृष्टि है ऐसे की जगह ऐसे हो जाती है। If a sadhaka is enthusiastic to clean his heart, Krishna provides the detergent. क्योंकि हमको क्या क्लीन करना है? बाहर क्लीनिंग करना है कि अंदर क्लीनिंग करना है? लेकिन दोष देख रहे हैं बाहर, तो जहाँ क्लीनिंग करना है वहाँ देखना पड़ेगा। तो जब दोष दृष्टि बाहर की जगह अंदर हो जाती है तो वैष्णव का लक्षण है।
तो भक्ति में टॉप गियर लग जाता है। तो जो उत्साह के साथ अपने दोषों को दूर करना चाहता है, हाँ, कहना साधका इज एंथुजियास्टिक टू क्लीन हिज हार्ट, कृष्णा सप्लाइज द डिटर्जेंट। भगवान डिटर्जेंट दे देते हैं, ये लो सर्फ एक्सेल। ये तो उन्होंने बताया कि आपने अपने में दोष देखा, और वैष्णव का स्वभाव है कि वो सेवा करता है। जैसे लास्ट दिन शुरू से लेके एंड तक आप सेवा करते रहे, क्योंकि बिना सेवा के जो शास्त्र है ये भी हमको समझ में नहीं आता। हाँ, जैसे जो सेवा जब हम करते हैं तो जो शास्त्र का जो नॉलेज है वो बुद्धि से हृदय में प्रवेश करता है। कैसे? भगवान की कृपा से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो बुद्धि से हृदय में यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करना है, इंटेलिजेंस से हार्ट में। डाटा केवल चाहिए ना, तभी ट्रांसफ़र होगा। डाटा केवल नहीं, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो क्या है? सेवा का भाव। तो जब सेवा का भाव होता है वैष्णव में, तो अभी तक जो श्लोक यहाँ पे है वो धीरे धीरे क्या कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे। और जब वो यहाँ पे आएंगे, जब वो हृदय में आएंगे, तब व्यक्ति को वास्तविक आनंद मिलता है, क्योंकि ये हृदय भगवान की जगह है। तुम्हारो हृदय सदा गोविंदा विश्राम। इसलिए हम लोग भगवान की ऐसी पवित्र जगह पे भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हरि नाम करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमको भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, जैसा भी अभी भगवान का अरेंजमेंट है। हाँ, तो बहुत सारे दर्शन हैं यहाँ पे बाहर जो हम लोग करेंगे, जैसे भगवान अरेंज करेंगे। यहाँ पे सब स्पॉन्टेनियस है। हाँ, क्योंकि प्लानिंग हमारे हाथ में है नहीं। ये तो हृदय में कृतज्ञता रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान निरंतर आपका दर्शन कर रहे हैं। ये तो चाहे दर्शन पास से मिले, चाहे दूर से मिले, कहीं से मिले। हाँ, वैसे भी इन आँखों से हम ज़्यादा देख नहीं सकते। ये 6x6 का विजन, जैसे आर्मी रहता है, आर्मी में मेडिकल टेस्ट करते हैं, तो आपका आई साइट ठीक नहीं है तो आप लेंगे नहीं वो आपको। एयरफोर्स में भी होता है ना, PABT निकाल लेते हैं वो। लेकिन हाँ, यहाँ के लिए दूसरा चक्षु चाहिए। दिव्यम ददामि ते चक्षु। हाँ, तो वो चक्षु कैसे मिलेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। वो ये चक्षु से नहीं होगा। चक्षुदान दिलो जे जन्म जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो चक्षुदान क्या है? गुरु देते। जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये एक सॉन्ग लिखा है कि जब भी हम भगवान के धाम में हैं, हाँ, प्रार्थना करना है भगवान से शुद्ध भक्ति के लिए। तो ये धाम में जब हम लोग हैं तो प्रयास करना है कि जो मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। एक तो फिजिकल एनर्जी होता है जो कॉम्प्लेन से बढ़ता है, च्यवनप्राश से बढ़ता है। फिजिकल एनर्जी होता है ना, आदमी कितना चल रहा है, वो सब कर रहा है। एक होता है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है धाम में। मेंटल एनर्जी वेस्ट कैसे होती है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? अभी कहाँ चलना है, दर्शन कहाँ करने वाले हैं? हाँ, इसे मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। और कुछ चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं, अरे यहाँ पे इतना टेंशन है, ये है, जो है वो तो है ही। अब जो है वो है। यार ज़्यादा डिस्कशन करना, अरे सुबह से क्यों अरेंज नहीं किया, वहाँ पे ऐसे क्यों अरेंज नहीं किया, ऐसे, ये क्या होता है? मेंटल एनर्जी का वेस्ट होता है। प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना। नाही मागी देह सुख विद्या धन जाना, मागी देह सुख विद्या धन जाना। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी। ता करी प्रार्थना कोनु विभूतिर लागी, ना करी प्रार्थना कोनु विभूतिर लागी। तो देखिए, ये जो वैष्णव गीत है
ये हमको बताता है कि धाम में हमको इस मूड से रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की अनुकंपा से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जानी की बोले तुम्हार धामे थे नो शरणागता, कि भगवान मुझे पता नहीं कौन सा बल है कि मैं आपके धाम पे आ गया, मेरे जैसा पापी जीव आपके धाम में आ गया और आपकी शरण लेने का मुझे अवसर मिल रहा है। शरण कैसे लेना है? प्रार्थना करना है। हाँ, मेंटल एनर्जी को यहाँ लगाना है। प्रभु तव पद युगे, हे भगवान आपके चरण कमलों में, दोनों चरणों में मोरा निवेदन, मेरी ये एप्लीकेशन है, मेरा निवेदन है। क्या निवेदन है? ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। देखिए आचार्य कितने इंटेलिजेंट है, पहले ही पॉइंट उन्होंने बोला है ना ही मांगी देह सुख। उनको पता है धाम में शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। बोले मैं देह सुख नहीं चाहता हूँ। हाँ, ना ही माही देह सुख विद्या धन, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं लेकिन अगर तुम मेरे धाम में आओगे, धाम में तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, बहुत चढ़ना पड़ता है और बहुत भीड़ रहती है, वहाँ किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं रहता है। हाँ, वहाँ पे आपको रहने की दिक्कत होगी, वहाँ पे आपको खाने की दिक्कत होगी, हर चीज़ की दिक्कत होगी। तो क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्म जन्मे नो तव नाम गुण गाई। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भगवान, हाँ, आपके धाम में पहुँचने का कोई भी जो दिक्कत है, खाने की, रहने की, सोने की, ये आपका, ये तो मेरा निज कर्म गुण दोषे, कर्म तो मैंने ऐसा किया है, अकोमोडेशन होना चाहिए था मेरा रौरव नाम के नरक में, हाँ, लेकिन आपने कर दिया मेरा तिरुमला में। हाँ, तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है। श्री वेंकटेश भगवान की। तो निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, अपने कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार जो जो जन्म मिलेगा, जन्म जन्मे हेनो तब नाम गुण गाई, बस इतनी कृपा कीजिए कि आपका हरि नाम ले सकूं। हाँ, तो भगवान बोलते हैं फिर भी मेरे धाम में आ गए हो, कुछ मांग लो। हाँ, मैं देना चाहता हूँ। हे मात्र आशा मम तुम्हारा चराने, ओहे तू की भक्ति प्रभु जागे अनुक्षाने। एक ही चीज़ मांगनी है भगवान मुझे। हाँ, यही मात्र आशा मम तुम्हारे चरण है, आपके चरणों में यही मेरी प्रार्थना है तो की भक्ति दीजिए। हाँ, क्योंकि शरीर को दुख हो रहा है लेकिन ये तो नष्ट होने ही वाला है। हाँ, ये तो नष्ट होने ही वाला है। देखिए, दो चीज़ों को बाधा मत बनने दीजिए भगवान का आश्रय लेने में। एक है जो शरीर को दुख हो रहा है, दूसरा इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब क्या है? जब भी हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, हम तुलना करते हैं, इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसको बस में सीट आगे दिया जा रहा है, इसको पीछे दिया जा रहा है, इसको प्रसाद में पहले बुलाया जा रहा है, इसको कम बुलाया जा रहा है, इसको डिवोटी लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, इसको कम अटेंशन दे रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। इसका एसी में था टिकट, इसका कहाँ था? इसका स्लीपर में था। हाँ, गोरखपुर से झांसी तक तो हमारे डिवोटीज लोग, हाँ, स्लीपर में आए हैं, जो जनरल को भी जिसने फेल कर दिया था। हाँ, 12 घंटे तो टॉयलेट कहीं नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि टॉयलेट के अंदर भी लोग थे। हाँ, जैसे भगवान ने गीता में बोला है कि जीवात्मा सर्वगता है, हर जगह है, वो जनरल में सार्थक होता है। हाँ, वो टॉयलेट के अंदर बंद करके बैठ गए थे कि कोई खोलेगा तो उसे निकलना पड़ेगा, और जगह ही नहीं है, सबसे क्लोज एसोसिएशन। हाँ, तो ये दो बाधाएं हैं। हाँ, व्यक्ति सोचता है मेरे पास अन्याय हो रहा है। अरे मनुष्य जन्म, ये जो शरीर मिला है ना, यही सबसे बड़ा अन्याय है। ये छोटे मोटे अन्याय छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो सबसे बड़ा अन्याय होगा, कि जब मृत्यु आएगी सब ले लेंगे। अभी लग रहा है कोई सम्मान नहीं दे रहा है इस देह को, कोई पूछ नहीं रहा है। जब मृत्यु आएगी, हाँ, ये न चैवा विपन्नोयम प्राणे प्रिय रात में रवि, अपन सब कुछ ले लेगा मृत्यु। ये शरीर ले लेगा,
शरीर के साथ जो प्रॉपर्टी है वो ले लेगा, जितने रिश्तेदार हैं सब ले लेगा। तो सबसे बड़ा अन्याय है, उसको हैंडल करना है। ये छोटे मोटे अन्याय को मत सोचो, ये पहला चीज़ है। इनजस्टिस, हाँ, इनजस्टिस को नहीं सोचना चाहिए, कुछ इनजस्टिस हो रहा है, हाँ, यहाँ पे। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक इनजस्टिस और जो प्रॉब्लम्स आ रही है शरीर को, जो प्रॉब्लम हो रही है। तो यही मात्र आशा हम तुम्हारे चरणे अहेतु की भक्ति, मुझे आप अहेतु की भक्ति दीजिए, हाँ, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो संसार का स्वभाव है। अब तो आपके चरणों में अहेतु की भक्ति दीजिए, अहेतु की भक्ति प्रभु तुम्हारे चरण है। व्हाट इज नेक्स्ट? विषाए ज प्रीति बे आछाए अमार, से मत प्रीतियों का चरण तुम्हार। तो भगवान बोलते हैं अहेतु की भक्ति कैसे चाहिए, कुछ एग्जाम्पल दो। हाँ, कैसी भक्ति? देखिए हमारे आचार्य कितने इंटेलिजेंट है। तो भगवान को पता है कि कैसी भक्ति इसको देनी है, उनको पता है इसका अट्रैक्शन कहाँ पे। तो बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, विषय जो प्रीति है वे, विषयों में जैसे मेरी प्रीति है, हाँ, विषयों में इतना प्रेम है, जैसी विषयों में प्रीति है से ही मत प्रीति हो के चरणों तुम्हारे। बस डायरेक्शन चेंज करना है। लस्ट और लव क्या है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। प्रेम और काम में यही अंतर है। हाँ, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, धरे प्रेम नाम। तो बोलते हैं ऐसी प्रीति ये भगवान के चरणों में जिस जैसी विषयों में है संसार के, विषय है जो प्रीति है अच्छा है हमार, सही मत प्रीति होके चरण तुम्हार। विपदे संपदतः तकुक संभावे, दीने दीने वृद्धियों का ना मेरा प्रभावे। तो जब तक संसार है तो कभी खुशी कभी गम की मूवी चलती रहेगी, हाँ, उसको नहीं बंद कर सकते हैं। तो विपदे संपदे ता थकुक कभी विपत्ति आएगी, कभी संपत्ति मिलेगी, जो भी है संभाव रहने की शक्ति दीजिए मुझे, हाँ, संभाव रहने की शक्ति दीजिए। और वास्तव में पुराणों में बताया गया है सबसे बड़ी क्या है विपत्ति? हाँ, विष्णु का विस्मरण। संपत्ति विष्णु स्मरणम, विपत्ति विष्णु विस्मरण। भगवान का जो विस्मरण होता है वही सबसे बड़ी विपत्ति, और जब भगवान का स्मरण होता है वो सबसे बड़ी क्या है? वो संपत्ति। हनुमान जी ने इतने महान महान कार्य कर लिए, क्यों? निरंतर राम जी का स्मरण है। हाँ, लंकिनी ने उनको बोला, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश कीजिए और सारे मिशन को अकम्प्लिश कीजिए। हाँ, निरंतर, हाँ, कौशलपुर के जो राजा हैं उनको हृदय का स्मरण कीजिए हमेशा। तो विपद है संपद है ता, उसमें संभाव रहने की। अगर क्या है परिस्थितियों में, परिस्थितियों को हैंडल करना है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा हम घुस जाते हैं, तो क्या होता है मन की पूरी एनर्जी वहाँ चली जाती है, पूरी एनर्जी वहाँ नहीं डालनी है, ये पॉइंट। तो जितना संभाव रह पाता है उतना फोकस कर पाता है। दीने दीने वृद्धि होके ना मेरा प्रभावे, तो फिर क्या होगा? नाम के प्रभाव से भक्ति हृदय में धीरे धीरे बढ़ेगी। कभी विपत्ति आएगी, कभी संपत्ति, कभी विपत्ति संपत्ति, अच्छा टाइम बुरा टाइम, ये चलता रहेगा, लेकिन भक्ति निरंतर क्या है? बढ़ती रहेगी। हाँ, ये पशु पक्षियों ताकि सर्गवान रोए, तब
विनोदो हृदये। ड्रामा इज रेडी, आस्क आई एम जस्ट स्टैंडिंग। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे व निरोए। हाँ, देखिए आचार्यों का क्या भाव है। हम लोग सोचते हैं यार इतना भक्ति किया है, नेक्स्ट जन्म में चलो कुछ भी नहीं हुआ इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में एक अच्छा मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मुझे। हाँ, किसी ना किसी शुद्ध भक्त के घर में ही मेरा जन्म होगा। इतना मैंने जप किया है, माला किया है, प्रचार किया है। हाँ, आचार्यों का भाव देखिए क्या है। पशु पक्षी होए, भगवान मुझे पशु बना दो, मुझे पक्षी बना दो। हाँ, स्वर्गे व निरय, निरय मतलब नरक, स्वर्ग में डाल दो, नरक में डाल दो, तब भक्ति रहो। एक चीज एंश्योर करना, आप कहीं भी डाल दो, बॉडी कोई भी चेंज कर दो, हार्ट सेम रखना। बॉडी में सबसे मेन क्या है? हार्ट। पूरा बॉडी चेंज कर दो आप, बायोलॉजी पूरे बॉडी का चेंज कर दो, एनाटॉमी, लेकिन हार्ट सेम रखना। हाँ, तब भक्ति रहे, भक्ति विनोद हृदय। भक्ति विनोद के हृदय में जो भक्ति है वो बस आप मेंटेन रखना। ये बस आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में। आचार्य ये प्रार्थनाओं के द्वारा बता रहे हैं कि यही एक चीज़ है जो हमको मांगनी है, उसको क्लियर कर रहे हैं। और कुछ मत मांगिए, इसी में सब कुछ है। हाँ, शरीर भी चेंज हो गया तो इतना बड़ा लॉस नहीं है अगर भक्ति बनी हुई है। हाँ, अगर भक्ति बनी हुई है तो लॉस नहीं है। और देवता का भी शरीर मिल गया और भक्ति नहीं है तो कुछ गेन नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। हाँ, तो ये भक्ति मांगने के लिए हम लोग, हाँ, ये भक्ति मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आप लोग ने बड़े, आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में एडजस्ट करके आप लोग यहाँ पे आ गए। निश्चित रूप से भगवान बालाजी आपका प्रयास, आपका त्याग वो देख रहे हैं और निश्चित रूप से इससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। ये अभी हमारे डिवोटीज़ हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, बहुत यहाँ पे पास टाइम्स हैं। तो एक लीला के ऊपर छोटा सा उन्होंने ड्रामा तैयार किया है। तो भक्त क्या है, कोई भी परिस्थिति है लेकिन वो उसमें भगवान की सेवा करने के लिए भक्तों के साथ रहना अपने आप में एक उत्सव है। अगर आप भक्तों के संग में हैं तो फेस्टिवल्स की ज़रूरत नहीं है, हर दिन सेलिब्रेशन रहता है। भक्तों के साथ आपको क्लीनिंग में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, सब कुछ उत्सव है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत का ये लक्षण है। आध्यात्मिक जगत मतलब नित्य उत्सव। वहाँ जन्माष्टमी रोज होती है, एक दिन नहीं होती है, रोज होती है। तो भक्त लोग अभी प्रस्तुत करेंगे, बहुत सुंदर है नाटिका। कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कौन एंकर है, कौन स्क्रिप्ट राइटर है? ऋषभ प्रभु। हाँ, आ रहे हैं डिवोटीज, तभी क्या